हमारे ग्रंथों में हरि भक्ति विलास में लिखा गया है, नमो भगवते तस्मे यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्वभीष्ट प्रदानिणाम। अर्थात एकादशी तथा द्वादशी एक ऐसी तिथियां हैं जो मनुष्य को सभी प्रकार के वांछित फलों को प्रदान करती हैं और इस तिथि में भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। अतः मैं विनम्रता पूर्वक श्री हरि भगवान को प्रणाम करता हूँ और एकादशी की महिमा का हमारे सारे शास्त्र एक उच्च स्वर में गुणगान भी करते हैं। वैसे तो पूरे वर्ष भर 24 एकादशियाँ आती हैं, परंतु इस सब एकादशियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी आती है जिसे हम भीम एकादशी, पांडव एकादशी या निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। और हमारे सारे शास्त्रों के रचयिता श्रील व्यासदेव भी इस निर्जला एकादशी के बारे में भीम जी को बताते हैं कि अगर किसी कारणवश पूरे साल भर की 24 एकादशियों में से अगर 23 एकादशियाँ आपने सही से पालन नहीं की या पालन करने में कोई गलती होगी, कोई एकादशी खंडित होगी या गलती से अन्न ग्रहण कर लिया या कुछ भी गलती हो गई एकादशी के व्रत को करने में, तो श्रद्धापूर्वक और एक नियम पूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करने से इन सभी एकादशियों के अर्थात साल भर की सभी एकादशियों का पालन करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी निर्जला एकादशी अब आ चुकी है, परंतु इस निर्जला एकादशी के बारे में इस बार लोगों के बीच में एक संशय बना हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस बार 17 जून को 2024 में एकादशी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2024 की निर्जला एकादशी 18 जून को है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन है, 17 जून को और 18 जून को। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर हम जो भी जानकारी देते हैं वह शास्त्रों के मूलभूत प्रमाणों के आधार पर ही बताते हैं, अपने मनमाने ढंग से नहीं बताते हैं। तो आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट भी है, तो आप अपने इस चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी भरी शास्त्रों पर आधारित प्रमाणिक वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सकें। और इस बार निर्जला एकादशी के बारे में हम बहुत सारी ऐसी जानकारी भरे वीडियो बनाएंगे ताकि आप इससे वंचित न हो पाएँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं इस बार एकादशी, यह एक विशेष एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, इसके बारे में जो लोगों के मन में जो संशय बना हुआ है इसको हम कैसे समझें और किस तरीके से इसका सलूशन निकले और कब सही तिथि है इस बार निर्जला एकादशी की। तो यह निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष वैसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, तो इस बार 2024 में हम निर्जला एकादशी की जो सही तिथि है उस तिथि में मना रहे हैं। 18 जून को दिन मंगलवार है उस दिन, और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:45 में होगा और उस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पर। और दूसरे दिन 19 जून को बुधवार प्रातः एकादशी के पारायण का समय है 5:24 से सुबह 7:30। तो यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, लगभग 1 घंटा 6-7 मिनट का ही केवल टाइमिंग है। तो इस टाइम के अंतर्गत आपको इस निर्जला एकादशी का पारायण भी करना है। और इस एकादशी का प्रारंभ वैसे हो रहा है 17 जून सोमवार 3:45 से और 18 जून मंगलवार सुबह 6:24 तक यह एकादशी रहेगी। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर 17 जून को एकादशी प्रारंभ होती है इस बार निर्जला एकादशी, तो फिर 18 जून को हम क्यों मना रहे हैं? तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हम भविष्य पुराण के एक श्लोक से बताने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है, अर्धरात्रिम अतिक्रम्य दशमी यदि दृश्यते तदा ही एकादशी तक्त्वा द्वादशीं समुपोषयेत्। अर्थात इसका अर्थ यह है कि यदि दशमी की तिथि अर्धरात्रि को पार कर जाती है
तो ऐसे में वैष्णव को इस दिन एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आप इस श्लोक के अनुसार यदि इस बार पंचांग में देखेंगे तो इस बार 16 जून को दशमी की तिथि अर्धरात्रि को पार कर रही है। तो 17 जून सोमवार को प्रातः 4:43 तक यह विस्तारित हो रही है। तो 17 जून सोमवार को जो एकादशी है वह एकादशी दशमी मिश्रित एकादशी कहलाती है। तो इसलिए हम इस बार 18 जून को ही एकादशी का पालन कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है और विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है एक ऐसी एकादशी के बारे में, तो जो हमारा संशय दूर करेगा। उदयात प्राक्य यदा विप्र मुहूर्त यद संयुक्ता संपूर्ण एकादशी नामा तैत्रेव उपसयेद गृहु। अर्थात सूर्योदय के 1 घंटा 36 मिनट पहले तक अगर एकादशी उपस्थित है तो उसे शुद्ध एवं पूर्ण एकादशी माना जाना चाहिए। तो ऐसी एकादशी का पालन सभी को करना चाहिए। तो इस श्लोक के अनुसार सूर्योदय के पूर्व 1 घंटा 36 मिनट तक अगर एकादशी उपस्थित है तो उस एकादशी को शुद्ध एवं पूर्ण एकादशी माना जाता है। तो इस बार 17 जून को ब्रह्म मुहूर्त के समय यह एकादशी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे पूर्ण एवं शुद्ध एकादशी नहीं माना जा सकता है। तो इस बार इसलिए 18 जून को ही शुद्ध एवं पूर्ण एकादशी है। तो आप सभी लोगों को 18 जून को ही निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना है। और कुछ अन्य पुराणों में जैसे कुर्म पुराण है, नारद पुराण है और विष्णु पुराण है, इसमें तो कहा गया है दशमी शेष संयुक्ता यो करोति विमूढ़धि एकादशी फलम तस्य न स्याद्वादशी वार्षिकम। अर्थात दशमी युक्त एकादशी केवल मूर्ख व्यक्ति ही करता है, क्योंकि उसे पिछले 12 वर्षों में जितनी एकादशी पालन की हैं उन सारी एकादशियों का फल उसको नहीं मिलता है, उन एकादशियों का फल समाप्त हो जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो जब भी 2 एकादशी आती हैं तो हमको चाहिए कि हम दूसरी एकादशी का पालन करेंगे। और पिछले 12 सालों तक जितनी भी एकादशियाँ की गई हैं, अगर इस दशमी से मिश्रित एकादशी का पालन करने से हमें सारा फल नष्ट हो जाता है तो क्यों व्यर्थ में हम लोग अपना फल गवाएंगे। तो इसलिए जब भी 2 एकादशी आती हैं तो उसमें हमको दूसरी एकादशी का पालन करना चाहिए। तो एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोक आया, उसमें बताया गया है गंगोदकस्य संपूर्ण यथा ताज्यम घटक भवेत् सुरबिंदु समायुक्त तथा सर्व मदता ब्रजेत। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, एक गंगा जल का एक पात्र है, उसमें 1 बूंद मदिरा गिर जाती है, 1 बूंद अल्कोहल की गिर जाती है तो वह जल अयोग्य हो जाता है, अर्थात उस जल को त्याग देते हैं। तो इसी प्रकार जो दशमी मिश्रित एकादशी होती है, भक्तों को चाहिए कि ऐसी एकादशी का भी त्याग कर दे। विशेषकर जो भगवान के वैष्णव भक्त हैं उनको कदापि भी दशमी मिश्रित एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, जब भी ऐसा कन्फ्यूजन होता है 2 एकादशी आती हैं तो दूसरी एकादशी का ही पालन करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस बार 18 जून को ही इस निर्जला एकादशी का पालन कर रहे हैं 2024 में। और वैसे यह एकादशी जो निर्जला एकादशी होती है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी हमेशा प्रत्येक वर्ष आती है और यह सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है, क्योंकि यह एकादशी ऐसी एकादशी है, यदि साल भर की जो 24 पूरी एकादशी होती है इसमें से अन्य 23 एकादशियों के व्रत के पालन करते समय आपसे कोई गलती हो गई, कारणवश आपने अन्न खा लिया और आपको पता नहीं लग पाया, भूल हो गई, या एकादशी का जो पारण समय है उस समय पर आपने एकादशी का पालन नहीं किया, पारण नहीं कर पाए, तो आपकी एकादशी खंडित हो गई। तो इस सब का एक ही सल्यूशन है, एक स्वर्णिम अवसर है हम सब के लिए कि हम निर्जला एकादशी का पालन करते हैं तो हमारा संपूर्ण जो
फल है वो संचित हो जाता है, अर्थात सारे एकादशियों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। और यह निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है, इस दिन जैसा कि नाम से ही प्रतीत है कि जल भी नहीं लेना है, निर्जला, और अन्न तो नहीं लेना है और साथ में जल भी नहीं लेना है। तो इस ज्येष्ठ मास में ग्रीष्म ऋतु में इतनी भभकती हुई गर्मी होती है, यह बहुत बड़ा एक चैलेंज है अपने आप में हम सभी के लिए, परंतु यह एक तपस्या है और भगवान के प्रति हमारी एक कृतज्ञता है। तो इस बार निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में हम कैसे एकादशी के दिन एकादशी व्रत का पालन करें और एकादशी से जुड़ी हुई बहुत पौराणिक कथाएं और एकादशी के बारे में सटीक जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसको अन्यों को भी शेयर कीजिए। निर्जला एकादशी व्रत की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। हरे कृष्णा।